आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अल्लाह का वाक़या सुनाएंगे। अल्लाह परिंदे से लोग नफ़रत क्यों करते हैं, क्यों लोग इसे देखना पसंद नहीं करते। आज हम इस परिंदे का जिक्र करेंगे जिसे लोग पसंद नहीं करते। कोई इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं और कोई इसे मनहूस कहते हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। नाज़रीन, अल्लाह को तो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी सुना होगा कि लोग इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं और यह हमेशा वीरानों में ही रहना पसंद क्यों करता है। सोचने की बात है और आपने भी ये ज़रूर सोचा होगा। ये इस अल्लाह की कहानी सुनते हैं जो रातों को रोता है और दिन को चुपचाप हो जाता है। आखिर उसके पीछे कहानी क्या है। नाज़रीन, रवायत में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला उन्हों की खिदमत में हाजिर हवा और अर्ज़ करना है कि उन्हें लगा कि इमाम जफ़र सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो अल्लो नाम का परिंदा है ये हमेशा वीरानों में ही रहना क्यों पसंद करता है और ये परिंदा हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। इस पे हज़रत इमाम जफ़र सादिक ने फरमाया, शख्स जैसे तो आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये अल्लो पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था और न ही ये उदास रहता था। दरअसल उसके साथ एक वाक़या पेश आया है, इस दिन से ही ये परिंदा उदास रहने लगा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, हज़रत मुझे बताइए कि इस परिंदे के साथ क्या हुआ था। तो उस पे हज़रत इमाम जफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, शख्स ये परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है तब से ही ये परिंदा वीरान जगह पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने ख़ानदान के साथ रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुँचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परिंदे तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल जो इस मैदान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलसात जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर अल्लाह कहने लगाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा ज़द करने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने करबला में जो वाक़या हो अपनी आँखों से देखा गया है। जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म ढाए तो इस अल्लाह ने अपनी आँखों से देखे। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, ये मंज़र अल्लाह ने अपनी आँखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन को पिमल होते इस अल्लाह ने अपनी आँखों से देखा। इस दिन के बाद इस अल्लाह के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठा और इंसानों से इस परिंदे का भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा ऐसी वीरान जगह पर रहने लगा जहाँ पर इंसान की परछाई भी इस तक ना पड़ सके। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया तब अल्लाह ने ये सोच लिया कि अब वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा, अब वो हमेशा वीरानों में ही रहेगा। इसलिए ही अल्लाह रातों को गमगीन रहता है। ये अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल से मोहब्बत करने वाला परिंदा
है, मगर लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा घर के आसपास कहीं पे बोल देता है तो लोग ये समझ बैठते हैं कि घर पे कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो अल्लाह के बोलने पर अपना घर बार ही छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह को मनहूस कहना ये एक जहलना सोच है, और ये परिंदा तो बेचारा कभी कभी ही बोलता है, इसके बोलने से कुछ नहीं होता और उसके बोलने से आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आने वाली। चाहे ये परिंदा रात में बोले, चाहे ये परिंदा दिन में बोले, ऊपर कोई परेशानी नहीं आने वाली। आइए हम आपको अल्लाह के बारे में कुछ और भी हक़ाइक़ बताते हैं जिसे सुन के आपको हैरानगी होगी। दुनिया में कोई 205 अक़साम के अल्लाह पाए जाते हैं, मगर उनकी पूरी कौम को दो ख़ास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान अल्लाह और दूसरा आमुल्लाह। नाज़रीन, याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं। ये कीड़े मकोड़े इंसानों की फसलें तबाह कर जाते हैं, मगर अल्लाह उनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इससे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है। इसलिए अल्लाह इंसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पर अल्लाह की उम्र 12 साल पाई जाती है। ये भी बताते चले जाएं कि अल्लाह अपना घोंसला पेड़ों की खों में बनाता है। इसके अलावा ये परिंदा वीरान जगहों पर भी अपना घोंसला बनाता है। नाज़रीन, एक बात और भी आपको बताते चले जाएं कि दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए लोग ये बात भी कहते हैं कि अल्लाह की तरह दे दीन दिखा रहे हो, अल्लाह का पट्टा ना हो, तवास तरह की बातें कहते हैं। हालांकि अल्लाह तो अपनी आँखों को गिवानी से ही माजूर होता है। वो बेचारा परिंदा तो सिर्फ सामने देख सकता है, वो अपनी गर्दन घुमाता है और चारों ओर देख सकता है। इसके पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसकी वजह से जब ये उड़ता है तो उसके परों से आवाज़ नहीं होती। नाज़रीन, याद रहे कि मुख्तलिफ मुल्कों में अल्लाह के बारे में अलग अलग उक्त पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में अल्लाह के बोलने की आवाज़ रोने से मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में अल्लाह की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 दिन लगातार अल्लाह के बोलने से किसी के मरने की अलामत समझी जाती है। अमेरिका में भी ज़्यादातर अल्लाह का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू के बोलने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत समझा जाता है और रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में भी ज़्यादातर उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, मगर सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घरों में बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, मगर दिवाली में घर में सेहतीबी लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। तो नाज़रीन, अगर कोई मनहूस होता है तो वो जुल्म करने वाला होता है, और ये बेचारा परिंदा किस पर जुल्म करता है? ये बेचारा तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता, तो लोग इसे मनहूस समझते। नाज़रीन, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है। इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया।